वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास अब ख़त्म हो चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास की क्या तफसीलात है जानेंगे अजहर फारूक से, बताएगा अजहर। जी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे और वफाकी और सूबाई हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास के शुरका का खैर मकदम किया। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से टेलीफोन पर जो गुफ्तगू हुई उस हवाले से बताया कि उन्होंने वज़ीर आला को मुबारकबाद दी है और वफाक की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। वफाकी हुकूमत उसके अवाम के फलाह और तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। इस मौके पर इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की अदम शिरकत की वजह से उनकी नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि दहाइयों से मुश्किलात घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का मुआशी नुकसान भी उठाया। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफगानियों का इन हमलों में मुलव्वस होना तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और आला हुकूमती अहदेदार मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान के दौरे पर गए और अफगान निगरान हुकूमत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने के हवाले से मुज़ाकरात किए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में खवारिज की दरअंदाजी को रोकने की सफारती और सियासी इक़दाम के जरिए भरपूर कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बहादुर अवाम जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग में अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी हैं, वो हमसे सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान महाजिरीन का बोझ उठाएगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत दी कि तमाम सूबाई हुकूमतें, वफाकी और सूबाई इदारे करीबी ताउन के साथ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बाशिंदों की जल्द अज जल्द वतन वापसी को यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हालिया हमला और खवारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों का साथ देना तशवीशनाक अमर है। वज़ीर-ए-आज़म का यह भी कहना था कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इस हमले का भरपूर जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसवा किया, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। उनका ये भी कहना था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय जारियत के दौरान ये साबित किया कि हमारी बहादुर अफवाज पेशा वाराना सलाहियतों से अर्ज़ वतन का दिफा करना जानती है। महाजरीन की वतन वापसी के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया और बताया गया कि अफगान महाजरीन की मरहलावार वतन की गई है। 16 अक्टूबर 2025 तक 14,77,592 अफगानियों को वापस भेजा जा चुका है। अफगान महाजरीन को किसी भी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी और उनकी वतन वापसी जल्द यकीनी बनाई जाएगी। इजलास को यह भी बताया गया कि पाकिस्तान में सिर्फ उन्हीं अफगान बाशिंदों को रहने की इजाज़त होगी जिनके पास पाकिस्तान का वीज़ा मौजूद होगा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि अफगानिस्तान की जानिब से एग्जिट पॉइंट्स की तादाद को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानियों की वतन वापसी सहल और तेजी से आगे बढ़ाई जा सके। इजलास को यह भी बताया गया कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बाशिंदों को पनाह देना और उन्हें गेस्ट हाउसेज में क़याम की इजाज़त देना कानूनन जुर्म है। ऐसे अफगानी बाशिंदों को की निशानदेही की जा रही है और पाकिस्तान में मौजूद अफगान वतन वापसी के अमल में अवाम को शराकतदार बनाया जाएगा और किसी को भी अफगानियों को हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें पनाह देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में गैर कानूनी अफगान पनाहगीरों की वतन वापसी के दौरान बुजुर्गों, खवातीन, बच्चों और अक़लियतों के साथ बाइज़्ज़त तरीके से पेश आने की भी हिदायत की। इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म और दीगर ने शिरकत की। इजलास के इख्तिताम पर फोरम ने वाज़ेह तौर पर फैसला किया कि इजलास में पेश करदा तमाम सिफारिशात पर सख्ती से अमल किया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म ने अफगान पनाहगीरों की वतन वापसी के हवाले से सूबों को मुकम्मल ताउन की दरख्वास्त दी। ठीक है, इस हवाले से आगाह कर रहे थे अजहर फारूक, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी से मुतालिक ये इजलास था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की इजलास में शिरकत। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला ने इजलास में शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे, वफाकी और सूबाई आला हुकाम ने भी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। वफाकी हुकूमत अवाम की फलाह और तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत से मिलकर हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। आपको ये भी बताएं कि उन्होंने इस मौके पर कहा कि गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, वज़ीर आला KP को मुबारकबाद दी और वफाक के हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी भी करवाई।
आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफ़गान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी से मुतालिक ये इजलास जारी था, जिसके अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म का इस मौके पर क्या कहना था, अज़हर फारूक से जानेंगे, बताएगा अज़हर। जी, वज़ीर आज़म ने इस मौके पर वाज़ेह तौर पर कहा कि जितनी भी अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, उनको हर हालत में वतन वापस भेजा जाएगा। उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान पर जो जारहियत थोपी गई थी अफगानिस्तान की तरफ से, उसका भरपूर जवाब दिया गया है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और अरबों डॉलर का पाकिस्तान ने मुआशी नुकसान उठाया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफगानियों का उन हमलों में मुलव्वस होना भी इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर फोरम को बताया कि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार कोशिश की है। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और आला हुकूमती अहदेदार मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान भी गए हैं और अफगान निगरान हुकूमत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकने के हवाले से और अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने के हवाले से मुज़ाकरात भी की गए, लेकिन उससे खातिर खा नताइज बरामद नहीं हुए। उन्होंने ये भी बताया इजलास को कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में खवारिज की दरअंदाजी को रोकने की सफारती और सियासी इक़दाम के जरिए भरपूर कोशिश की है, लेकिन वो भी कामयाब साबित नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि पाकिस्तान के बहादुर अवाम जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग में अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी हैं, वो हमसे अब सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत के साथ ताउन करें ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। ठीक है, अज़हर फारूक, इस हवाले से आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका।